फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है, कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं और कौन कौन से इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे स्कोप, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स इन प्लांटेशन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी क्या क्या इसका भविष्य है, क्या कौन कौन सी इसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है और इस प्लांटेशन क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। तो एक बार फिर हम इस प्लांटेशन क्रॉप को रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप होती क्या है। प्लांटेशन क्रॉप्स रेफर्स टू दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल इन अ लार्ज contiguous area owned and managed by an individual or a company। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस डेफिनेशन से हमने देखा है कि प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जो कि एक लार्ज कंटिन्यूअस एरिया के अंदर एक्सटेंसिव स्केल पर कल्टीवेट की जाती है और जिसका जो ओनिंग या मैनेजमेंट है वह इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी डेफिनेशन को आगे हम थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन वे में देख लेते हैं। तो अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन इज़ अ लार्ज फार्म और स्टेट। तो प्लांटेशन का मतलब क्या है? लार्ज फार्म या स्टेट है जहाँ पर पेरेनियल नेचर की कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, कोकोनट, अरेका नट, ऑयल पाम, पाल्माइरा पाम, कैशोनट, सिनकोना इत्यादि को ग्रोन किया जाता है। और यह जो क्रॉप्स है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल सिचुएशन में एक्सटेंसिव स्केल पर लार्ज कंटिन्यूअस एरिया के अंदर ग्रोन की जाती है। और यह ऑलरेडी बता चुकी हैं कि इनको जो है अगर इनका मैनेजमेंट देखें तो इनका मैनेजमेंट इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लांटेशन क्रॉप की एक स्पेशलिटी और है कि इसके अंतर्गत जो लेबर है उसको थ्रू आउट द ईयर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो हाईली वैल्यूएबल कमर्शियल क्रॉप्स है इनकी ग्रेटर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हमेशा प्रोसेस्ड करके ही काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लांटेशन क्रॉप के जो प्रोडक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में एक वाइटल रोल रखते हैं। तो यही सब जो है प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है कि प्लांटेशन क्रॉप क्या है, क्या इनकी स्पेशलिटी है। तो इन सब को हम पीछे कर चुके हैं। अब अगर इसके एग्जांपल देखें तो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल में आते हैं डिफरेंट क्रॉप्स जिनको कि हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले है बेवरेजेस क्रॉप्स, यानी कोई भी जो बेवरेजेस क्या है? कोई भी लिक्विड जो हमारी थ्रस्ट को क्वेंच करता है, हमारे थ्रस्ट को बुझाता है, प्यास को बुझाता है, तो वो बेवरेजेस होता है। तो बेवरेजेस में आता है टी, कॉफ़ी और कोकोआ। इसी तरह इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में देखें तो इसमें आती है रबर। मैस्टिकेटरी प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल देखें तो इसमें आता है एडिबल सीड, अरेका नट, बीटल वाइन। इसी तरह नट क्रॉप्स के एग्जांपल है कैशोनट और ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के एग्जांपल है कोकोनट, ऑयल पाम और पाल्माइरा पाम। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल थे। तो फ्रेंड्स, जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो अगर इसके ग्रोइंग एरियाज़ को देखें तो यह साउथ इंडिया के अंदर के अंतर्गत आते हैं। इसमें मेनली आता है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम प्लांटेशन क्रॉप को अगर इंडिया के व्यू से देखते हैं तो इंडिया जो है अरेका नट, कैशोनट, कोकोनट, टी और रबर में के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में लीड करता है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये है नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ माने जाते हैं इसके प्लांटेशन क्रॉप्स के। और यहाँ पर अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो इनका जो प्लांटेशन क्रॉप का एक्सपेंशन है वह यहाँ पर किया जा सकता है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यील्ड गैप, एक्सपेंशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
तो यह सब जो है प्लांटेशन क्रॉप के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं पॉइंट्स को हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यील्ड गैप। तो फ्रेंड्स यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो प्लांटेशन क्रॉप है इनके लिए इनके जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ है इनके बारे में कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके लिए क्या है कि डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि हम CPCRI कैसरगोड केरला की बात करें या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी तरह अगर हम एक्सपेंशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ की बात करें तो फ्रेंड्स हम जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे क्या है कि जो स्पाइस क्रॉप्स है या प्लांटेशन क्रॉप्स के है इनके लिए जो जोग्राफिकल एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर हम अगर इनके एक्सपेंशन की बात करें तो इनका एक्सपेंशन क्रॉप्स का एक्सपेंशन है वह लिमिटेड एरिया में ही है, लेकिन इनका एक्सपेंशन जो नॉन ट्रेडिशनल रीजन है जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं एक्सपेंशन की, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अगर इरिगेशन पोटेंशियल हमें मिल जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप का एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो फ्रेंड्स जो प्लांटेशन क्रॉप है वह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्रिएट करने के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा देती है। अब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट पोटेंशियल की, तो जो प्लांटेशन क्रॉप है उनसे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जैसे कि कोई बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई एक्सपोर्ट या कॉफ़ी टी, इनके एक्सपोर्ट से हमको काफ़ी मात्रा में फॉरेन जो करेंसी है वह प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इनके जो प्लांटेशन क्रॉप्स के मेन प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट है इनका अकेला एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, इनकी जो इंटरनल डिमांड भी बनी रहती है सेवरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसी तरह प्लांटेशन क्रॉप से अगर हम अर्निंग देखें, एक्सपोर्ट अर्निंग देखें, तो टोटल जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका 27% जो है वह प्लांटेशन क्रॉप से मिलता है, और अगर टोटल एक्सपोर्ट का देखें तो टोटल एक्सपोर्ट का 4.8% जो है फॉरेन एक्सचेंज हमें इसी प्लांटेशन क्रॉप से अवेलेबल होता है। अब अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो फ्रेंड्स यह जो प्लांटेशन क्रॉप है यह थ्रू आउट द ईयर फार्म और फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोकोनट देखें तो कोकोनट क्या करता है, कोकोनट में क्या है कि इसमें 78 मैन डेज जो है पर हेक्टेयर पर ईयर अवेलेबल होता है एम्प्लॉयमेंट, जो कि अगर केरला में देखा जाए तो 78 मिलियन मैन डेज पर ईयर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसका स्कोप देखें तो यह एम्प्लॉयमेंट या एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसके फॉर्म में देखा जा सकता है, एम्पल स्कोप है इसके बढ़ावा देने को। अब अगर हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे, जैसे कि कंजर्विंग सॉइल एंड इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लीडिंग पोजीशन विद इन द वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स जब हमने ये पीछे स्कोप देखा है तो इसी से रिलेवेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कंजर्विंग सॉइल एंड इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो टी है या कॉफ़ी जो है उनको हम हिली स्लोप एरिया के अंदर स्लोपी एरिया में ग्रोन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर सॉइल एंड वाटर से सॉइल का जो इरोजन है जो कि वाटर और विंड से होता है उसको यह प्रोटेक्ट करती है, यानी इरोजन नहीं होने देती है। इसी तरह जो कैशू नट है वह एक हार्डी क्रॉप है जिसको कि बेरन और वेस्टलैंड के अंदर भी ग्रोन किया जा सकता है। तो यह इस तरह से सॉइल को कंजर्व करती है और इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग को देखें तो फ्रेंड्स
यह जो प्लांटेशन क्रॉप है, यह जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उसका 2% एरिया में ही यह कल्टीवेट की जाती है, लेकिन इसके द्वारा जो इनकम है वह 12.72% होती है टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ ऑल कमोडिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है उसका 12.72% जो है हमें इसी प्लांटेशन क्रॉप के प्रोडक्ट से मिलता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांटेशन क्रॉप है वह थ्रू आउट द ईयर जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टी को देखें तो टी में 20 लाख पीपल और कैशू नट में 5 लाख पीपल पर ईयर जो है इन्हीं क्रॉप से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। इसी तरह हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया जो है टी, कैशूनट, अरेका नट, कोकोनट और रबर में लीडिंग पोजीशन रखता है वर्ल्ड में। और अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन प्लांटेशन क्रॉप्स के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है, रूरल एरियाज़ के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है उन सबको यह सपोर्ट करता है। तो यह सब आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंतर्गत। अब देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में आने वाले कॉन्स्टेंट, यानी प्लांटेशन क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो फ्रेंड्स प्लांटेशन क्रॉप्स जो है उनके प्रोडक्शन में मेन ड्रॉबैक क्या है, स्मॉल होल्डिंग्स। यानी हमारे देश में अगर चाय को देखा तो चाय के अलावा जो चाय के बागान हैं उनके अलावा सभी जगह स्मॉल होल्डिंग्स है। तो यही कारण है कि यहाँ प्लांटेशन क्रॉप का इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम फार्मर्स को कन्विंस करने की बात देखें तो फार्मर्स को जो उनके पास जो एग्जिस्टिंग एनुअल क्रॉप है उनको रिप्लेस करके अगर हम प्लांटेशन क्रॉप के एक्सेप्ट करने के लिए अगर हम कन्विंस करना चाहें, एजुकेट करना चाहें तो वह भी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि ये जो क्रॉप्स होती है वो लॉन्ग बीयरिंग पीरियड वाली होती है और इनमें जो बेनिफिट है थोड़ा लेट मिलना शुरू होता है। तो इसीलिए फार्मर जो है वो एनुअल क्रॉप को प्रेफर करता है रेदर देन दीज लॉन्ग बियरिंग क्रॉप। और इसी तरह अगर हम प्लांटिंग मटेरियल देखें तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप है इनके लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, इनकी नॉन अवेलेबिलिटी या हम यह कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी लेस है, इसलिए भी इसके अंदर यह मेन कॉन्स्टेंट में कंसिडर की जाती है। इसी तरह यह जो प्लांटेशन क्रॉप है इनके प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस करके ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर रीजनेबल डिस्टेंस पर प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्रोस्ट, हरिकेन, टाइफून ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांटेशन क्रॉप के कम प्रोडक्शन के। इसी तरह डिजीज़ एंड पेस्ट का इफ़ेक्ट या एनवायरमेंटल इशू जैसे कि सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, यह सब कारण भी जो है प्लांटेशन क्रॉप के प्रोडक्शन के कम होने के कारण है। तो फ्रेंड्स यह सभी जो है कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत कंसिडर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने प्लांटेशन क्रॉप के स्कोप, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और कॉन्स्टेंट्स को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।